नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और आमतौर पर कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने 12-13 सीटों पर अरविंद केजरीवाल को हरवा दिया, जिसके कारण उनकी सत्ता जाती रही। लेकिन केजरीवाल आगे क्या करेंगे, इसके लिए भी केजरीवाल को यही सुझाव दिया जा रहा है कि कांग्रेस के राहुल गांधी के नेतृत्व वाली इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट भी उनके वजूद को बचा सकती है, उनके वजूद को फिर से चमकाने में काम आ सकती है और केजरीवाल को पुरानी बातें भुलाकर इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट का हिस्सा बने रहना चाहिए। भले ही अरविंद केजरीवाल दूसरे लोगों की सलाह नहीं माने, लेकिन उमर अब्दुल्ला की सलाह तो मान ही सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि लड़ोगे तो इसी तरह मरोगे। यानी दूसरे शब्दों में कहा जाए, एक है तो सेफ रहोगे। अब केजरीवाल अगर इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट का हिस्सा बना रहते हैं, अगर राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस के साथ अच्छे संबंध बनाए रखते हैं, नए सिरे से राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो उससे अरविंद केजरीवाल को क्या-क्या फ़ायदा हो सकता है, इसके बारे में आपको मैं आगे बताऊँगा। लेकिन पहले बात कर लेते हैं कि क्या केजरीवाल के पास और कोई विकल्प नहीं बचा है? कायदे से केजरीवाल के पास 3-4 विकल्प हैं। वो चाहें तो दिल्ली की राजनीति तक अपने आप को सीमित कर सकते हैं। दिल्ली में ही उनका आम आदमी पार्टी का बीज पनपाया गया था, जिसने पौधे का रूप लिया। धीरे-धीरे वो पेड़ बनता जा रहा था और इस पेड़ को मुरझाने से रोकना है, तो नए सिरे से सींचना होगा, नए सिरे से अपने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करना पड़ेगा, जो 10 साल में छिटकता चला गया था और केजरीवाल ने उनकी परवाह भी नहीं की थी। एक छोटा-सा किस्सा सुनाता हूँ। जब शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री थी और अशोक गहलोत कांग्रेस के दिल्ली के प्रभारी महासचिव हुआ करते थे, तब कुछ बड़े नेताओं ने शीला दीक्षित की कार्यशैली की आलोचना की थी। तब अशोक गहलोत ने कहा था, "मियाँ जी घोड़ी चढ़े तो चढ़े, लेकिन नीचे वालों का सलाम तो ले लें।" तो यही चीज़ केजरीवाल भूल गए थे, उनमें अहंकार आ गया था और राहुल गांधी ने कहीं न कहीं उनके अहंकार को काबू में लाया है और उनके अहंकार को धूल-धूसरित भी किया है। लेकिन यही राहुल गांधी क्या केजरीवाल का उद्धार भी कर सकते हैं? राहुल गांधी से मतलब इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट, जिसका राहुल गांधी की कांग्रेस एक मजबूत हिस्सा है। केजरीवाल के पास क्या विकल्प बचते हैं? वो चाहें तो दिल्ली की राजनीति तक सीमित रखें। अगर वो चाहें तो देश भर में घूमें और मोदी और राहुल गांधी को एक स्वर में गरियाने का काम करें। वो चाहें तो पंजाब के जरिए राज्यसभा में घुस जाएं और संजय सिंह को हटाकर आप संसदीय दल का नेता बन जाएं और वहां से सीधे-सीधे राहुल गांधी और मोदी को चुनौती देने की पेशकश करें और अपनी राजनीति को वहां चमकाने की कोशिश करें। वो चाहें तो सड़क की राजनीति कर सकते हैं, क्योंकि 27 साल बीजेपी सत्ता में आई है और दिल्ली छोटा राज्य है, आधा राज्य है, एलजी बीजेपी का है, पुलिस बीजेपी की है, जांच एजेंसियां बीजेपी की हैं, आईएएस अधिकारी बीजेपी के हैं, लेकिन इसके बावजूद समस्याओं को तो सुलझाना पड़ेगा ही। यमुना 3 साल में कैसे साफ हो जाएगी? पराली से दिल्ली मुक्त कैसे हो जाएगा? जहरीली हवा अमृत में कैसे बदल जाएगी? सड़कों के गड्ढे तो आप दूर कर सकते हैं, लेकिन नई सीवर लाइन बिछाने में तो टाइम लगेगा। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के पास नगर निगम पर कब्जा है, 22 विधायक हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पहली बार 10 साल में आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में दिल्ली की जनता को एक मजबूत विपक्ष मिलेगा। 10 साल से एक मजबूत सरकार मिली हुई थी, अब में एक मजबूत विपक्ष मिलेगा। केजरीवाल अगर चुनाव जीत जाते तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते और सीधे-सीधे विधानसभा के माध्यम से, मुख्यमंत्री के माध्यम से मोदी को सीधे-सीधे चुनौती दे रहे होते। वो स्थितियां तो रही नहीं, लेकिन आतिशी को एलओपी बनाया जा सकता है। सदन की राजनीति आतिशी करें और सड़क की राजनीति अरविंद केजरीवाल करें, ये बात भी हो सकती है। तो कई सारे विकल्प हैं और कई मोर्चों पर अरविंद केजरीवाल को जूझना है, जहां उनको जरूरत पड़ेगी इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट की। अगर पोचिंग करती है बीजेपी, उनके 22 विधायक तोड़ने की कोशिश करती है, तो अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं चाहेंगे कि उनके साथ राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, स्टालिन, तेजस्वी यादव, शरद पवार, माफ कीजिएगा, और उद्धव ठाकरे खड़े हो। क्यों खड़े क्यों ना हो? क्यों नहीं चाहेंगे? वो चाहेंगे कि खड़े हो।
तो ऐसे में राहुल गांधी से हाथ मिलाना ही राजनीतिक परिपक्वता का सबूत होगा। एमसीडी, जिसमें दल बदल कानून लागू नहीं होता, उस पर कब्जा करने की कोशिश बीजेपी कर सकती है। पंजाब में सरकार गिराने की भी कोशिश हो सकती है, इस बात की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। पुरानी फाइलें खंगाली जाएंगी। मोहल्ला क्लिनिक में दवा खरीद में गड़बड़ी का आरोप आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी चुनाव के दौरान लगा ही चुकी है। सरकारी स्कूलों में कितना पैसा खर्च किया गया, टेंडर की प्रक्रिया क्या रही, खिड़कियां, दरवाजे, स्टूल, बेंच, कुर्सी, मेज, ब्लैक बोर्ड, चौक किस कीमत पर खरीदा गया, इसका भी हिसाब किताब कर सकती है। फिर शराब कांड में जो सीबीआई को चार्जशीट दाखिल करनी है, आरोप तय करने हैं अदालत को, मुकदमेबाजी शुरू होनी है, ईडी की भी यहाँ भूमिका है। तो कई सारे आर्थिक मोर्चों पर, सियासी मोर्चों पर, अदालती मोर्चे पर और राजनीतिक फ्रंट पर अरविंद केजरीवाल उलझे हुए हैं और उनकी परेशानियां आने वाले दिनों में बढ़ने ही वाली है। ऐसे में वो अकेले इन सब से लड़ें या फिर इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट का साथ मिले, सहारा मिले, उस बरगद के पेड़ के नीचे वो थोड़ी सी उस ठंडी छाँव में अपने आप को, दिलो दिमाग को कुछ आराम दिलाने की कोशिश करें, क्या ये एक बेहतर राजनीति का हिस्सा नहीं होगा? और राहुल गांधी को बदला निकालना था, अरविंद केजरीवाल को लाइन पर लाना था, अरविंद केजरीवाल के बहाने क्षेत्रीय दलों तक ये मैसेज पहुंचाना था कि कांग्रेस को कमतर करके समझना भूल होगी। कांग्रेस हमेशा जाजम बिछाती रहे, बीजेपी सत्ता में नहीं आए, इसलिए क्षेत्रीय दलों के आगे झुकती रहे, अपना खुद का नुकसान करती रहे। ऐसा लंबे समय तक चल नहीं सकता था और अरविंद केजरीवाल के बहाने उन्होंने ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और स्टालिन सबको मैसेज भिजवा दिया है। अब लाइन पर आना अरविंद केजरीवाल को है। बौद्धिक परिपक्वता का परिचय अरविंद केजरीवाल को देना है, तो उस क्षण का इंतजार हम सब कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल नया कदम क्या उठाते हैं। घर में चोरी हो जाए तो आप तीन तरह से रिएक्ट करते हैं कि क्या क्या चोरी हो गया, या फिर क्या क्या बच गया, या सीसीटीवी कैमरे में चोर दिख रहा है या नहीं। तो क्या क्या चोरी हो गया अरविंद केजरीवाल को पता है, क्या क्या बचा हुआ है। 43% वोट बचा हुआ है, 22 विधायक बचे हुए हैं, एमसीडी पर कब्जा बचा हुआ है, पंजाब में मजबूत सरकार है, 3/4 बहुमत से ज्यादा मिला हुआ है, ऐसी सरकार बची हुई है। और ये राजनीति अगले 5 साल तक करने के लिए मोदी को नए सिरे से 2030 और उससे पहले 2029 के लोकसभा चुनाव में चुनौती देने के लिए पर्याप्त है। तो अरविंद केजरीवाल को घर बैठने का मौका भी नहीं मिलने वाला। पूरा 24 घंटे हफ्ते में 7 दिन उनको सड़क की राजनीति करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी उनका कदम कदम पर साथ देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि राहुल गांधी भी चाहते हैं कि इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट किसी भी कीमत पर अगले लोकसभा चुनाव तक जिंदा रहना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, उसमें दरारें नहीं आनी चाहिए। तो ऐसे में अब देखना पड़ेगा दिलचस्प तरीके से कि आगे की राजनीति, दिल्ली की राजनीति, अरविंद केजरीवाल की राजनीति कैसे घूमती है, किस दिशा में जाती है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, पसंद कीजिए, शेयर कीजिए।